बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, लहू तो फिर लहू है, गिरता है तो जम जाता है। मैं आज अपनी क़यादत जो इस्लामाबाद बार कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तीनों बॉडीज़ के बिहाफ पे मैं पहले तो अपने कायदीन ने जो गुफ्तगू की है उसको ऑन करता हूँ। मैं उसमें ऐड ऑन करते हुए चंद गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले तो अगर इस मुल्क को चलना है तो आइन और कानून के पैराए में चलना है। इस मुल्क को अगर आपने आगे लेके चलना है तो आपको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो आपको सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देनी है। अगर आपने इस मुल्क को लेके चलना है तो ट्रू सेंस में ट्रू जमहूरियत को लेके चलना है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 4 दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसके अंदर आपको आर्टिकल 4 को इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट करना है। फिर आपको आर्टिकल 8 से 28 तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को फॉलो करना है। ये क्या मजाक हो रहा है इस पाकिस्तान के अंदर कि एक तरफ आप कहते हैं ये जमहूरियत है, एक तरफ आप एनओसी देते हैं, आप साथ 40 कंडीशंस लगाते हैं और एक कंडीशन पे भी आप उसको वो सेट साइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 इस चीज़ की इजाज़त देता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है। कोई दुनिया की ताकत इसको यूजर्प नहीं कर सकती। सिर्फ उसके अंदर एक रीज़न है कि सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ, इस मैंडेट से आप बाहर नहीं जा सकते। अब मैं आता हूँ कि जो ये कल एक ऐसी बदमाशी की गई है इंतज़ामिया की तरफ से और वकला को, जैसे हमारे साबिक सदर शुएब शाहीन साहब को उनके चैम्बर से, शाम वाले ऑफिस से उठा लिया गया है। गौर साहब जो हैं बैरिस्टर, उनको पार्लियामेंट से उठाया गया है। बैरिस्टर जो शेर अफजल मरवत साहब है उनको वहाँ से उठाया गया है। भाई रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर प्रोवाइडेड है कि अगर आपने किसी पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट करना है तो आपको प्रायर परमिशन लेनी है स्पीकर से। आपने आइन को भी एक साइड पर रख दिया, कानून को भी एक साइड पर रख दिया। ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो फिर आपको आइन और कानून को फॉलो करना होगा। मैं आपको मुतनब्बे करना चाहता हूँ इंतज़ामिया को, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा, हमारे लीडर, हमारे साबिक वाइस चेयरमैन अली अब्बासी साहब ने फरमाया, देखिए अगर इस मुल्क को आप ठीक नहीं करते और इस मुल्क को सही मानों में नहीं चलते, आप बदमाशी से चलाना चाह रहे हैं, माइट और राइट की वजह से आप कहते हैं कि जी माइट ऑफ राइट की वजह हवाले से आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे ना इदारे चलते हैं ना जमहूरियत चलती है। आपको इस मुल्क के अंदर, आप तो हुकूमत में बैठे, आपने तो हुकूमत के अंदर रूल ऑफ लॉ आपने नाफज करना है। एक तरफ आप अदलिया को दबाते हैं, एक तरफ आप अदलिया को मनूवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ अदलिया को थ्रेट कर रहे हैं, अदलिया को अंडरमाइन कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, इस मुल्क के अंदर कभी नहीं ऐसा होगा। काले कोट वालों ने पहले भी एक जंग लड़ी थी जो 2007 में शुरू हुई थी और 2009 में वो कामयाब हुई थी। उसमें आप ये सारे काले कैमरे वाले काले कोट के साथ वहां मौजूद थे। और आज भी हमें उस स्टेज पे ना लेके जाएं कि हमें तहरीक चलाना पड़े, हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करने पड़े, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे भी आएंगे, हम वहाँ पे तहरीक भी चलाएंगे, हम कन्वेंशन भी बुलाएंगे, हम हर वो स्टेप जो है वो उठाएंगे। जिंदगी में ये याद रख लो, कोई बदमाशी से, कोई जोर जबरदस्ती या डंडे के जोर पे काले कोट को लिटाने की कोशिश करेगी, ऐसी इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो काले कोट वालों को लिटा ले, उनको डरा दे, उनको गुमराह कर दे। इस काले कोट की तकरीम के लिए कोई भी स्टेप आइन और कानून के अंदर रहते हुए उठाना पड़ा तो हम उठाएंगे। और मैं शाम का भी इंतजार करने का अल्टीमेटम नहीं देता। मैं कहता हूँ फिल फॉर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रिहा करो, फिल फॉर करो। आपने क्या बदमाशी मचा रखी, जिसका दिल करता आप उठा ले। आपने पहले चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, आज आपने हमारे ऑफिस का, हमारे चैम्बर का तकद्दुस पमाल किया। इसकी इजाजत कतई तौर पर किसी को नहीं दी जा सकती। और मैं ये पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होकर ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारे वकील किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसका तल्लुक किसी भी जमात से हो, उसका राइट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, वो प्रोटेस्ट करे, वो जलसे करे, वो जुलूस करे। जमहूरियत तो नाम ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का है। आप गले दबाएंगे तो उसको आप जमहूरियत कहेंगे, ऐसी जमहूरियत हमें नहीं चाहिए। आपने तो इस मुल्क के साथ मजाक कर रखा है। आप जमहूरियत का, मेरे कायद कहते होते
कि आप पौधा लगाते हैं 6 महीने बाद वो पौधा उखाड़ के फिर देखते हैं इसने कुछ जड़ें पकड़ी हैं। ऐसे जमहूरियत नहीं चलेगी। ये पौधा कदावर और तनावर दरख्त नहीं बन सकता। आपको आइन और कानून को फॉलो करना है। जो लाहे अमल हमारी तीनों बॉडीज तय करेंगी। आज हम अल्टीमेटम देते हैं कि फिल फॉर अभी उनको अदालतों में पेश किया जाए। ये मिसिंग पर्सन वाले केसेस नहीं है कि आप लोगों को उठा के गायब कर दें। ये मुल्क है, इसका आइन है, उस आइन के तहत सब कुछ चलना चाहिए। तभी इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बहार आ सकती है, मुल्क तरक्की कर सकता है, मईशत तरक्की कर सकती है। बिल्कुल क्लियर कट मैसेज के काले कोट पे कोई शख्स भी उंगली उठाएगा तो इंशाल्लाह उंगली नहीं रहेगी, बाजू करेगा बाजू नहीं रहेगा। इंशाल्लाह जो सोचेगा वो सोचने वाली सोच खत्म कर देंगे, लेकिन काले कोट को झुकने नहीं देंगे, ना डरने देंगे, ना मिटने देंगे। थैंक यू वेरी मच। गर्मी बहुत जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि रियासत अली आज़ाद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने वकला मूवमेंट चलाने के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर पेश नहीं किया जाता बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और जो बाकी वकला हैं शुएब शाहीन, अगर उनको रिहा नहीं किया जाता तो अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वकला तहरीक पूरे पाकिस्तान में शुरू की जाएगी। आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि जो उंगली करेगा उसकी उंगली तोड़ देंगे, जो बाजू करेगा उसका बाजू तोड़ देंगे। इस वक्त वकला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, सेशन कोर्ट के सामने जमा हो चुके हैं बड़ी तादाद में, और बड़ी तादाद में वकला यहाँ पर जमा हैं और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि वकला तहरीक शुरू कर देंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कोर्ट के बाहर वकला जमा हैं और थोड़ी देर बाद जो PTI के लीडरान और मेम्बरान कौमी असम्बली और वकला गिरफ़्तार हैं उनको यहाँ पर पेश किए जाने का इम्कान है। उससे पहले वकला ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम वकला सेशन कोर्ट के बाहर जमा हैं। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि रियासत अली आज़ाद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने वकला मूवमेंट चलाने के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर पेश नहीं किया जाता बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और जो बाकी वकला हैं शुएब शाहीन, अगर उनको रिहा नहीं किया जाता तो अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वकला तहरीक पूरे पाकिस्तान में शुरू की जाएगी। आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि जो उंगली करेगा उसकी उंगली तोड़ देंगे, जो बाजू करेगा उसका बाजू तोड़ देंगे। इस वक्त वकला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, सेशन कोर्ट के सामने जमा हो चुके हैं बड़ी तादाद में और बड़ी तादाद में वकला यहाँ पर जमा हैं और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि वकला तहरीक शुरू कर देंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कोर्ट के बाहर वकला जमा हैं और थोड़ी देर बाद जो PTI के लीडरान और मेम्बरान कौमी असम्बली और वकला गिरफ़्तार हैं उनको यहाँ पर पेश किए जाने का इम्कान है। उससे पहले वकला ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम वकला सेशन कोर्ट के बाहर जमा हैं।